प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का लेक्चर 8 में हम लोग देखेंगे मिश्रित कर्म समूहन से तुल्य धारा का व्यंजक। क्योंकि क्लास 7 में लेक्चर 7 में क्लास 12th के लेक्चर 7 में हम लोग मिश्रित कर्म समूहन का परिभाषा पढ़ लिए थे। आज हम लोग मिश्रित कर्म समूहन से तुल्य धारा का व्यंजक पढ़ेंगे। मिश्रित कर्म समूहन से तुल्य धारा का व्यंजक। तो देखते हैं मिश्रित कर्म समूहन से तुल्य धारा का व्यंजक क्या होता है और कैसे और कितना। तो मिश्रित कर्म समूहन का परिभाषा आप लोगों को जैसा कि बताए थे कि अगर एक तार में n सेल को श्रेणी क्रम में, फिर दूसरे तार में n सेल को श्रेणी क्रम में, इस तरह से तारों की संख्या अगर m बार होगा तो और उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रत्येक तार में श्रेणी क्रम में भी सेल था और सभी सेल को समांतर क्रम में भी व्यवस्थित किए। तो इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिल रहा, मिक्स हो रहा, इसलिए इसका नाम रखा गया था मिश्रित कर्म समूहन। तो मिश्रित कर्म समूहन से अब हम लोगों को तुल्य धारा का व्यंजक पढ़ेंगे। हेडिंग लिखिए, मिश्रित कर्म समूहन से तुल्य धारा का व्यंजक। हेडिंग होगा मिश्रित कर्म समूहन से तुल्य धारा का व्यंजक। मिश्रित कर्म समूहन से तुल्य धारा का व्यंजक क्या करेंगे, देखिए क्या करना है कि प्रत्येक तार में श्रेणी कर्म समूहन में n सेल को लेना है। ये n बार, क्या बार होगा, n बार। इसी तरह से दूसरा तार होगा, ये क्या बार होगा, n बार। और इसमें तार की संख्या जो होगा वो क्या बार होगा, m बार होगा। तो तार की संख्या m बार, अब प्रत्येक तार में सेल की संख्या n। इसमें भी n गो सेल है, इसमें भी n सेल, इसमें भी, सब तार में n सेल है। और तार ही जो है इस टाइप का तार की संख्या क्या बार है, m बार है। और तब इसको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़ दिया गया। बाह्य प्रतिरोध किसके साथ जोड़ दिया गया, कैपिटल R के साथ। तब इसमें कितना धारा प्रवाहित होगा उसकी बात करना है, इस धारा का व्यंजक ज्ञात करना, यही करना। तो देखिए क्या करना होगा, समझिए। मान लेंगे, माना कि प्रत्येक तार में n बार ई विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध वाला सेल जुड़ा है, सेल जुड़ा है। ऐसे तारों की संख्या, ऐसे m तार को A तथा B बिंदु के बीच
बिंदु के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया। है ना। तो इस तुल्य धारा का मान ज्ञात करना। क्या करेंगे, प्रत्येक तार का पहले हम लोग कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेंगे और सभी आंतरिक प्रतिरोध का समांतर क्रम कर लेंगे। तो एक तार में एगो का सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है, ये एम बार एन बार जुड़ा है, तो आर प्लस समान श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध के समूहन, सब प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, तो आर प्लस आर एन बार होगा, तो एन आर हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रत्येक तार में आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन आर। हर एक तार में एन आर है, और क्या बार समांतर क्रम में जुड़ा है, एम बार जुड़ा है। कितना बार जुड़ा है हुआ, एम बार। तो एम बार क्या हो जाएगा, समांतर क्रम समूहन। तो लिखेंगे क्या, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 1 बाय स्मॉल आर डैश बराबर 1 बाय पहला तार में एन आर, फिर 1 बाय दूसरा तार में भी एन आर, ऐसे डॉट 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 क्या बार, तो एम बार। कितना बार, एम बार। तब ये समांतर क्रम में जब जुड़ेगा तो क्या होगा, एम बार जुड़ेगा तो एम बाय एन आर। अब ये 1 बाय आर डैश आया, तो आर डैश कितना हो जाएगा, एम एन आर, अब बट्टा क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा। ये हो जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसका पूरे का कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब कुल विद्युत वाहक बल निकालना होगा। ये आंतरिक प्रतिरोध में कुल आया, अब बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल प्रतिरोध ना। तो पहले कुल प्रतिरोध की ही बात कर लेते हैं। अब कुल प्रतिरोध की बात करते हैं, तो कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना आया, तो आंतरिक प्रतिरोध एन आर बाय एम, अब बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर। तो यही जोड़ हो गया कुल प्रतिरोध। अब कुल विद्युत वाहक बल, तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, तो पिछले दिन बताए थे कि किसी भी परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो एक तार में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग। समांतर क्रम में कितनों सेल जुड़ा हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। एक तार में जितना कुल विद्युत वाहक बल होगा वही हो गया परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। तो एक तार में क्या है, एगो का ई, इस तरह से एन बार जुड़ा एन हो जाएगा। तो पूरे परिपथ का भी विद्युत वाहक बल एन हो जाएगा। क्या है, क्योंकि समांतर क्रम में कितनों प्रतिरोध जुड़ेगा तो विद्युत वाहक बल एक तार का जितना होगा उतना ही होता है। और एक तार का विद्युत वाहक बल कितना, तो ई प्लस ई क्या बार होगा, एन बार, तो एन ही हो जाएगा। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, एन इंटू ई। अब धारा ना आपको चाहिए था, तो लिखेंगे क्या, चूंकि परिपथ की धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। अब देखिए कुल विद्युत वाहक बल यानी कुल प्रतिरोध, ये दोनों भाग दीजिए, हो गया धारा। तो कितना आएगा, तो I बराबर क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल एन बट्टा कुल प्रतिरोध कितना है, तो एन आर बट्टा एम प्लस कैपिटल आर। भिन्न की जोड़ करके उल्टा देंगे
तो क्या हो जाएगा एन ई, अब बट्टा में क्या एम कॉमन आएगा, ऊपर में एन आर अब प्लस ये एम गुना होगा तो एम इंटू कैपिटल आर, ये एम उलट के ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा धारा आई बराबर एन, आई ये ऊपर जाएगा तो गुना में होगा एम इंटू में ई, पूरे के बट्टा में क्या तो एन आर प्लस क्या एम आर होगा। तो कुल धारा इतना आ गया, तो ये आया कुल धारा का मान श्रेणी कर्म मिश्रित कर्म समूह में, सेलों के मिश्रित कर्म समूह में तुल्य धारा का या कुल धारा का मान आया। अब इस धारा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसके लिए हम लोग स्पेशल केस पढ़ेंगे, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिए। अब देखते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिश्रित कर्म समूह के लिए तुल्य धारा का अधिकतम मान कितना होगा, है ना। तो अधिकतम मान के लिए देखेंगे स्पेशल केस, है ना, स्पेशल केस। स्पेशल केस में पहले जानिए आई बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं अभी जस्ट, तो एन इंटू एम इंटू ई अब बट्टा क्या एन आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर, यही था ना। तो इसका अधिकतम मान के लिए न्यूनतम मान इसका होना चाहिए, हर का मान अगर छोटा रहेगा तो इसका मान बड़ा होगा, इसका मान क्या होगा बड़ा होगा। लिखेंगे क्या, चूंकि एन आर प्लस एम आर का न्यूनतम मान पर आई अधिकतम होगा, आई अधिकतम होगा, आई क्या होगा अधिकतम होगा। अब इसका न्यूनतम मान कब होगा, तो इसका न्यूनतम मान के लिए क्या करना होगा, तो सुनिए एन आर प्लस एम आर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो एन आर का अंडर रूट स्क्वायर प्लस एम आर का अंडर रूट स्क्वायर। अब इसको तो लिख दिए, अब इसमें क्या करना है, एक बार घटा देना है, एक बार क्या करना है घटा देना है, 2 इंटू रूट अंडर एन आर इंटू रूट अंडर एम आर। अब जितना घटाए फिर उतना जोड़ देना है, तो 2 इंटू रूट अंडर एन आर इंटू रूट अंडर एम आर। ये अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एन आर अब माइनस रूट अंडर एम आर, इसका पूरे का स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में 2 ए का मान इतना बी का मान इतना, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब प्लस में कितना, तो 2 इंटू रूट अंडर एन आर इंटू रूट अंडर एम आर, ये होगा। अब समझिए इसका न्यूनतम मान होने के लिए इसका मान न्यूनतम होना चाहिए, तो लिखेंगे क्या, इसलिए एन आर प्लस एम आर का न्यूनतम मान होने के लिए रूट अंडर एन आर माइनस रूट अंडर एम आर का होल स्क्वायर
न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। और ये न्यूनतम होने का मतलब है कितना, तो जीरो। न्यूनतम मतलब सबसे कम तो जीरो हो सकता है, तो इसलिए क्या होगा, रूट अंडर एन आर माइनस रूट अंडर एम आर का होल स्क्वायर, सबसे न्यूनतम जीरो हो सकता है। स्क्वायर उस साइड जाएगा तो खत्म, तो हो जाएगा रूट अंडर एन आर माइनस रूट अंडर एम आर बराबर जीरो। अभी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो रूट अंडर एन आर बराबर क्या, तो रूट अंडर एम आर। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो या ऐसे लिख सकते हैं एन आर बराबर एम आर, है ना। इसलिए हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि बाह्य प्रतिरोध आर जो होगा वो एन आर बट्टा एम होगा। नहीं, इसका मतलब ये पता चल गया कि इस धारा का मान अधिकतम होने के लिए बाह्य प्रतिरोध का मान इतना होना चाहिए, कितना, तो एन इंटू स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध बट्टा एम। एन क्या था, सेलों की संख्या था एक तार में, एम क्या था, तो तारों की संख्या था, स्मॉल आर क्या है, तो आंतरिक प्रतिरोध है, यही है ना। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, तब एक लाइन लिखाएंगे, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, जल्दी नोट करिए। चलिए अब हम लोग लिखेंगे, इसमें इसको लिखना होगा कि धारा का अधिकतम मान मिश्रित क्रम समूहन में, सेलों के मिश्रित क्रम समूहन में धारा का अधिकतम मान के लिए बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर का मान कितना होना चाहिए, एन आर बट्टा एम होना चाहिए। लिखिए, लिखिए सभी लोग। सेलों के मिश्रित क्रम समूहन, सेलों के मिश्रित क्रम समूहन सेलों के मिश्रित क्रम समूहन में धारा का अधिकतम मान होने के लिए धारा का अधिकतम मान होने के लिए बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर क्या, एन आर बट्टा एम होना चाहिए, होना चाहिए। हो गया। तो इस प्रकार से आपका आज विद्युत धारा चैप्टर खत्म हो गया, विद्युत धारा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल होगा, तो न्यूमेरिकल का पीडीएफ आज आप लोगों को भेज दिया जाएगा और वो सारे न्यूमेरिकल आप बनाने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन में हिंट में फॉर्मूला दिया हुआ कि किस फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनेगा, उसको बनाएंगे और बनाने के बाद प्रॉब्लम आपको क्लास में बताया जाएगा। प्रॉब्लम क्या किया जाएगा, क्लास में बताया जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, तो किरचॉफ का नियम एवं व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ का नियम एवं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेकिन जो पीडीएफ भेजा जाएगा वो न्यूमेरिकल सभी लोग बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे हर हाल में। चलिए।